हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा जीने के बारे में है। दोस्तों, जो नए मिस्त्री हैं या जो नए मिस्त्री बनना चाहते हैं उन लोगों को ज़्यादा जीने के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए मैं दो तरीके बताऊंगा जीना किस तरीके से बनता है। ठीक है, जीने की नपत किस तरीके से निकाली जाती है। तो एक तो पहला तरीका जो होगा वो होगा इंची टेप वाला। ठीक है, और जो दूसरा तरीका होगा वो बगैर इंची टेप के भी नपत कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे पहली बार आए वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और दोस्तों, जो नए मिस्त्री बनना चाहते हैं या बन चुके हैं तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख करके सीख सकें। ठीक है दोस्तों, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक को कर लेते हैं शुरू। वीडियो को एंड तक देखेंगे वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना होता है, आप कहीं पर भी अगर जाएंगे जीना बनाने के लिए तो सबसे पहले दोस्तों अपने फर्श का लेवल क्लियर करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फर्श का लेवल क्लियर। वो इसलिए दोस्तों, जब आप लोग जीना बना देंगे और अगर आप फर्श का लेवल क्लियर नहीं करेंगे तो जीना बनने के बाद जब आपका फर्श पड़ेगा तो जो आपका पहला राइजर होगा, जो पहली पेड़ी बनेगी, वो या तो छोटी हो जाएगी या फिर उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी या फिर उसकी हाइट कम हो जाएगी। तो ये गलती नहीं करनी। तो सबसे पहले अपने फर्श का लेवल क्लियर कर लें कहाँ पर आपका फर्श आने वाला है। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये जो लाइन खींची है, ये लाइन, ये मैंने फर्श मान लिया है। ठीक है, ये मैंने फर्श मान लिया। ये वीडियो आपको समझाने के माध्यम से बना रहा हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो को देख करके समझ सके किस तरीके से जीना बनता है, किस तरीके से जीने की नपत होती है। ठीक है, तो ये मैंने फर्श की लाइन खींच रखी है, इसको फर्श मान लेती हूँ। ठीक है, ये मेरा फर्श आने वाला है एग्जाम्पल के लिए। अब सबसे पहले हमें क्या पता लगाना होगा, अपनी हाइट का। तो मैंने अपनी हाइट ये रख ली है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अपनी हाइट रख ली। आपकी हाइट कुछ भी हो सकती है, 10 फीट 12 फीट। आप लोगों को ये एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, आप लोग ताकि ये वीडियो देख करके सीख सकें किस तरीके से नपत होती है। तो अब हम इसकी हाइट का पता लगाएंगे अपने इंची टेप से। ठीक है, अपने इंची टेप से। तो ये दोस्तों 4 फीट 1 इंच आ रहा है। ठीक है, ये हमारा 4 फीट 1 इंच आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना आ रहा है, 4 फीट 1 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी पैड़ी का साइज क्लियर करेंगे, जो हमारी पैड़ी का साइज रहने वाला है। ठीक है, ये ये मेरी पैड़ी है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेड। जिस पे पैर रखते हैं वो होता है हमारा ट्रेड। ये होगा 10 इंच का। ठीक है, और ये जो हाइट होती है, ये हाइट जो पैड़ी की ठोकर होती है, इसको बोलते हैं हम राइजर। ये होता है ट्रेड, ये होता है राइजर। तो ये हमारा 8 इंच का रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, अपनी हाइट को इंच में बदलेंगे। हाइट को इंच में बदलेंगे, इसके इंच निकाल कर देखना होंगे हमारे कितने इंच आते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा 4 फीट 1 इंच है, तो 4 गुणा 12। 1 इंच को छोड़ देते हैं, उसको बाद में जोड़ देंगे। अभी हम 4 गुणा 12 करेंगे। 12 इसलिए करेंगे क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ठीक है, 4 गुणा 12 तो बराबर यहाँ पर आएंगे हमारे 48 इंच। कितने आ गए, 48 इंच। ठीक है दोस्तों, अब ये 48 इंच आ गए। ठीक है, 1 इंच हमारा ऊपर और बचा है, तो टोटल हो गए हमारे 49 इंच। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे अपने
राइजर से, जो हमारा राइजर रहने वाला है, ठीक है। 8। हम तो इसको भाग करके देख लेंगे आपकी कितनी पैड़ी आती है। दोस्तों इसमें भाग करने पर हमारी 6 पैड़ी आएंगी, 6 राइजर आएंगे निकल के, ठीक है। अब 1 इंच और बच गया, ठीक है, क्योंकि ये 48 इंच में 6 राइजर हमारे 8 इंच के निकल के आ गए। 1 इंच फिर भी बचा, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारा 1 इंच बचा है उसको 6 राइजर में थोड़ा थोड़ा, एक एक दो डेढ़ डेढ़ सूत करके सब राइजर में बांट देंगे। मतलब सबको बराबर कर देंगे। जैसे मानकर चलो ये हमारा 8 इंच का जो राइजर आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 8 इंच में डेढ़ सूत और बढ़ा देंगे। ये 1.5 सूत और बढ़ा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों हमारे 8 इंच के 6 राइजर निकल के आ गए, ठीक है। अब हमें पता लगाना होगा इसका ट्रेड, हमारे ट्रेड कितने आएंगे और कहां पर आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 × 10 करेंगे, क्योंकि हमारे 6 राइजर आए हैं निकल के। अब हमारे 6 ट्रेड रहने वाले हैं, ठीक है। 6 राइजर और 6 ट्रेड, ठीक है। ये ट्रेड जो है हमारा 10 इंच का है, तो हम 6 × 10 कर देंगे, तो बराबर कितना आएगा, 60 इंच, ठीक है। अब हम इसमें 60 इंच जगह नापेंगे। जो हमारी दीवार है, यहाँ से हम 60 इंच जगह नाप लेंगे। यहाँ से 60 इंच जगह नापेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 12×5 = 60, ये आता है हमारा ये, ठीक है। इसमें 60 इंच जगह नापेंगे, फिट में देखेंगे तो 5 फीट, ठीक है। ये 5 फीट आ गया, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हमारा साइज क्लियर हो गया। हमारा जीना जब बनेगा तो ये 60 इंच जगह नापी, 60 इंच नापने के बाद हमारा यही इसी कॉर्नर से रैंप बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया इंची टेप वाला तरीका। अब मैं आप लोगों को दो लकड़ी की मदद से जीने की नपत करके दिखाऊंगा, किस तरीके से जीने की नपत होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने 2 कैमरा बनाएंगे, ठीक है। जो आपकी पैड़ी का साइज रहेगा उस साइज के हिसाब से 2 कैमरा बना लेंगे। जैसे मैंने ये 8 इंच का कैमरा बनाया है, ये मेरा राइजर हो गया, ठीक है। और ये जो है 10 इंच वाला, ये ट्रेड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ट्रेड और राइजर के 2 कैमरा बना लेंगे, जो भी आपको साइज रखना है, ठीक है। मैं ये एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, आपका साइज कुछ भी हो सकता है। 6 इंच आपका राइजर रह सकता है और 11 इंच का आपका ट्रेड भी रह सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, अपने जो फर्श का लेवल है, ये इसी फर्श से हम एक एक करके नापेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से नाप लेंगे, ठीक है दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5, और ये दोस्तों पूरे 6 राइजर आए निकल के मेरे। कितने आ गए, 6 राइजर, ठीक है। अगर आपको इंची टेप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इस तरीके से आप अपने जीने की नपत कर सकते हैं, क्योंकि इंची टेप से मैंने नापा था तब भी मेरे 6 राइजर आए थे निकल के, ठीक है। और इस तरीके से भी मेरे 6 राइजर हैं। अब हम इसी कैमरे की मदद से, जो हमारा ट्रेड वाला कैमरा है, इससे हम ट्रेड देखेंगे कितने आते हैं निकल के, ठीक है। 1, 2,
तीन, चार, पांच, और ये दोस्तों पूरे छह ट्रेड आ गए मेरे निकल के। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगर आप इस नेंसी टेप के बारे में ज्यादा आप लोगों को जानकारी नहीं है, तो दो कैंडा बना लें, इससे भी बिल्कुल नाप सही निकलेगा। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को दोनों तरीके बता दिए, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग जीना बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं हम रैंप की। रैंप हमारा जहां पर हमारे छह ट्रेड आए हैं वहीं से हमारा रैंप बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ना रैंप बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा रैंप बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा रैंप क्लियर हो गया, ये रैंप हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी पैड़ी बनाएंगे इसी कैड़े की मदद से। आप इंची टेप से भी बना सकते हैं, चाहे ये कैड़ा जो हमने बनाया है इस कैड़े से भी पैड़ियां बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को बड़ी, एक हो गया। ठीक है, अब हमारा दूसरा राइजर बनेगा। दो, 3, 3, 4, 5, और ये दोस्तों 6, 6। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये जीना बनकर तैयार हो गया। आप इस तरीके से आप भी अपना जीना बना सकते हैं, इसी तरीके से आप अपनी नपत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने फर्श का पता लगा लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी हाइट नाप लेंगे, जो भी आपकी राइजर रहने वाले हैं उन राइजरों को निकाल लेंगे। ठीक है, और अपनी पैड़ी का एक साइज क्लियर कर लें राइजर निकालने से पहले कि हम किस साइज का राइजर रखना चाहते हैं। ठीक है, मैंने जैसे 8 इंच का राइजर रखा है, आपका राइजर कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आप अपने हिसाब से रख लेना। ठीक है, और मैंने ये जो ट्रेड रखा है 10 इंच का, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख लेना। ठीक है, लेकिन तरीका यही होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने राइजर को नाप लेंगे, कितने राइजर आते हैं निकल के। ठीक है, फिर अपने ट्रेड पता लगा लेंगे, चाहे तो आप इंची टेप की मदद से लगा सकते हैं, और अगर इंची टेप के बारे में जानकारी नहीं है तो ये दो कैंडा बना ले अपने पैड़ी के साइज का। ठीक है,
तो आप इस कैमरे से भी पता लगा सकते हैं, लेकिन तरीका सेम होगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहे इंची टेप से नापें या फिर इस कैमरे से नापें, जीना वहीं पर आकर रुकेगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को दोनों तरीके बता दिए, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा, इससे आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। तो भाई लोगों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, और जो नए मिस्त्री हैं उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो देख करके सीख सकें। ठीक है दोस्तों, और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता दें, उस टॉपिक पर फिर से मैं वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर। ठीक है।